नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां इस बार जेल में अलग अलग मामलों में सजा काट रहे महिला और पुरुष बंदी मां दुर्गा के प्रति आस्था रखते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान जेल प्रबंधन के द्वारा इनके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई। आपको बताते चले कि रायगढ़ की जिला जेल में 800 से अधिक बंदी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं और इनमें से 47 कैदियों ने शारदीय नवरात्र पर उपवास रखकर पूजा अर्चना करने की इच्छा जताई। तो वहीं जिसमें 40 पुरुष के अलावा 7 महिलाएं भी शामिल हैं। बताते चले कि इनमें से 30 बंदी ऐसे हैं जो कि पूरे 9 दिन उपवास रखेंगे, जबकि बाकी 17 बंदी ऐसे हैं जो कि 5वें और 8वें 9वें दिन का ही उपवास रखेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल जेल में बंद बंदियों की श्रद्धा को देखते हुए इन 47 बंदियों के लिए अलग से बैरक की व्यवस्था भी की गई, ताकि विधि विधान से पूजा पाठ भजन कीर्तन कराया जा सके। इस दौरान इन बंदियों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि रायगढ़ जिला जेल के अधीक्षक GS शोरी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जो बंदी भगवान पर आस्था रखते हुए पूजा पाठ करने का इच्छा जो है उनकी ओर से रखी गई थी और वे उपवास भी रखते हैं और उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कलश स्थापना के लिए एक अलग से बैरक की व्यवस्था भी की गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रदीप, बिल्कुल ही अलग तस्वीरें जो है देखने को मिली हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि नवरात्र में बहुत माता रानी का जो बहुत बड़ा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खासकर बहुत बड़ा महत्व है। आदि शक्ति जितनी 7 पीठें हैं, जिसमें से 6 पीठें छत्तीसगढ़ में ही रहती हैं। उसी बात को लेकर जो जो रायगढ़ जो जेल में बंदियों को विशेष खान पान व्यवस्था जो उनके आचरण को सुधरे, कभी माता रानी के भक्त बनेंगे तो उससे निश्चित है कि इनमें अपराध समाप्त होगा, और अपराध समाप्त होगा तो समाज की मुख्य धारा में आएंगे और अपराध को त्याग करेंगे। इसलिए आज रायगढ़ में विशेष आज कार्यक्रम नवरात्र में किया गया। भजन शाम को रोज भजन किया जाता है। 10 गीत यहाँ पर बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ का एक है कि माता रानी की सेवा करने के लोग हवन करते हैं और 10 गीत गाते हैं रात भर। इसी बात को लेकर राज्य शासन ने भी सभी पुलिस विभाग को या जेल विभाग को दिए गए कि ऐसे जो व्यक्ति जो नशा पान छोड़े, जो अपराध छोड़े, जो छोड़ेंगे उनको समाज की मुख्य धर्म लाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा सकते। इसी को लेकर रायगढ़ में आज जो हवन किया गया, कैदियों को हवन कराया गया और उनसे संकल्प लिया गया कि आप अपराध छोड़ें और समाज की मुख्य धर्म और कानून के संविधान का मान सम्मान करते हुए करने में। इसलिए आज जितने भी जो कैदी से आज सभी लोगों ने माता रानी का भजन भी गाया, 10 गीत भी गाया और हवन पूजन किया। बिल्कुल प्रदीप, क्या क्या अलग अलग व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिली हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी जानकारी आपने दी है कि भजन कीर्तन के साथ कलश भी जो है वहां पर रखे गए हैं। जी, आपको बता दें कि जो शारदीय नवरात्र जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, 9 दिन का जो पर्व बहुत भक्ति भाव से मनाते हैं। और जब पूजा पाठ जब होती है, हवन होता है और माता रानी की जब सेवा में जब 9 दिन तक वो जो निर्जला उपवास रहते हैं, इसलिए आप देखेंगे विजन लिखा हुआ है कि जितने कैदियों को फल दिया जा रहा है, अन्य नहीं जा रहा है, फल दिया जा रहा है। तो निश्चित है कि सभी लोग उपास में हैं और उपास लेने के बाद उनका हृदय परिवर्तन होगा और अपने अपराध को त्यागेंगे और समाज की मुद्दा संविधान का मान सम्मान करेंगे। इसी बात को लेकर एक अच्छी पहल विश्व साहित्य के द्वारा की जा रही है कि कैदियों को भी इस जो 9 दिन का जो पर्व चलता है नवरात्र, शारदीय नवरात्र का, उसमें भी उनको पूरा जेल के अंदर पूरी व्यवस्था दी गई है, जिससे कि उनका हृदय परिवर्तन हो और वो अपने अपराध को त्याग करें और समाज की मुख्य धारा में आए। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि हैं सभी कैदी ही और अपनी सजा को काट रहे हैं। कोई इस पर्व की आड़ में जो है किसी तरीके का फायदा ना उठा ले, तो ये भी एक प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। नहीं, किसी आपको बता दें कि जेल के अंदर किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं रहती कि जेल में एक पूरी व्यवस्था रहती है और बाहर से व्यवस्था की जाती है। पंडित को हवन कुंड निकलाया जाता है, हारमोनियम रहता है भजन पूजन करने के लिए, तो ऐसी कोई चुनौती सामने नहीं दिखती। लेकिन जब आदमी जेल के अंदर जाता है तो वो पूरा शरीर उसका आदमी की पूरी ताकत टूट जाती है और निश्चित है कि जो प्रयास जो किया जा रहा है तो उसमें कोई चुनौती पुलिस विभाग को या जेल विभाग को देखने को नहीं मिलती। और देखेंगे आप कैदी कितने अच्छा भजन गा रहे हैं और ढोलक बजा रहे हैं, हवन कर रहे हैं और अपने माथे पे माता रानी का जय माता दी का वो पट्टी भी बांधे हुए दिख रही है। जी निकिता। ठीक है प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज शाम 5 बजे आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णुदेव साय स्वयं करेंगे। बताते चले कि बैठक में एसोसिएशन के सदस्य, विभिन्न खेलों के संघों के जनप्रतिनिधि के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे और जहां मुख्य चर्चा के विषयों पर खेल बजट, वित्तीय वर्ष का ऑडिट और खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे शामिल होंगे। बताते चले कि यह बैठक खेलों के विकास और खिलाड़ियों के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने इस सभा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं पर चर्चा उनकी ओर से की जाएगी। बैठक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना और खिलाड़ियों को उचित संसाधन उपलब्ध कराना है, जिससे कि राज्य में खेलों का स्तर और भी ऊंचा उठ सके। अब खबर कोरबा से है, जहां जिले में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के प्रतिदिन 2,75,000 टन राख निकलती है और जिसे रखने के लिए बनाए गए रखड़ बांध अब पूरी तरह से भर चुका है और जहां प्रशासन और शासन ने नियमों को अनदेखी करते हुए राख को गांवों और हसदेव नदी के किनारे खुले फेंकने का शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिससे पर्यावरण और ग्रामीण जीवन पर काफी एक जो गंभीर असर है वो पड़ रहा है और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद राख फेंकने का सिलसिला निरंतर जारी है, जो कि एनजीटी के नियमों का भी उल्लंघन है। बताते चले कि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि राख के लिए कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं बची है, इसलिए रखड़ बांध खाली करना मजबूरी बन गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में कोरबा कलेक्टर, पर्यावरण विभाग और स्थानीय नेताओं ने जवाब देने से इनकार कर दिया है और इस वजह से धान की फसल बर्बाद हो रही है और ग्रामीणों में भी भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। बलराम कश्यप। बलराम, बताना कि अभी जहाँ पे आप लोगों को राखड़ को लेकर समस्या आ रही है, कलेक्ट्रेट गए थे, वहाँ से अधिकारी जांच के लिए आया था, उन्होंने क्या देखा, क्या बताया आप लोगों को? अब मैं तो पीछे था सर, अभी उनसे नहीं मिल पाया हूँ, परंतु ये जो राखड़ डंपिंग है ना, इससे नीचे जितने किसान लगे हुए हैं उनको भविष्य में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा सर, क्योंकि बरसात का जो बारिश है वो मिट्टी तो बहा के ले जाएगा, साथ में राखड़ लेके जाएगा, तो कहाँ जाएगा? खेत में ही जाएगा। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? उनका तो पेट में लात। खबर बालोदा बाजार से है, जहां नवरात्रि के दौरान युवा वर्ग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गरबा उत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मां दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बालोदा बाजार के नगर भवन में गरबे का भव्य आयोजन किया जा रहा है और आज की थीम छत्तीसगढ़िया आदिवासी रही, जिसमें कि युवक युवतियों ने आदिवासी पोशाक को पहनकर भक्तिपूर्ण लोक नृत्य किया। तो वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों प्रतिभागियों ने 3 घंटे तक झारखंड की थीम पर गरबा नृत्य किया। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में हर दिन राजस्थानी, गुजराती, आदिवासी और छत्तीसगढ़िया ड्रेस की विभिन्न थीम पर इंडिया नृत्य होता है और जहां पर आपको बता दें, माफ कीजिए, डांडिया नृत्य होता है और जहां आपको बता दें कि राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के साथ साथ सांसद ब्रिजेश मोहन इसमें अग्रवाल जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे और जहां प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण भी किया गया। बताते चले कि आकर्षक लाइटनिंग और बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरवासी इस रंगीन आयोजन का आनंद ले रहे हैं और जहां ये सुंदर तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बालोदा बाजार से हैं। द्वारा जो रास गरबा का एक अति सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, तारीफ काबिल है और इनके आयोजक वर्मा जी को, केसवानी जी को और उनकी समस्त टीम को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये ऐसा माहौल हमेशा शहर में बने रहना चाहिए। हर साल ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, इससे आपसी सद्भाव, भाईचारा बढ़ता है और नवरात्रि का पर्व है। समस्त उपस्थित लोगों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां पर मोहन नगर थाना क्षेत्र में राइस मिलर और
अनिल बंसल की लाश जो है वो ग्राम परकोटी के नदी किनारे मिली, जहां पर बुधवार से रात से वे लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह करीब 9:10 बजे अनिल बंसल ने रायपुर जाने की बात कही थी और घर से निकला, और जहां शाम तक ना लौटने पर परिजन उनकी तलाश करने लगे और जहां पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह उसकी कार जो है वो संदिग्ध हालत में नंदिनी थाना क्षेत्र के पास शिवनाथ नदी के किनारे मिली, और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने को बुलाकर जो है नदी से खोजबीन शुरू की गई, और जहां देर शाम करीब 35 किलोमीटर दूर ग्राम परपूड़ी के पास से शव को बरामद किया गया। बताते चले कि मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, और जहां अनिल बंसल हादसे का शिकार हुआ है या फिर सुसाइड है, लेकिन अभी इसका कारण पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया, और जिसमें लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी है। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने सूरजपुर जिला अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सूरजपुर जिला अस्पताल लाया गया था, और जहां परिजन दावा कर रहे हैं कि वहां के डॉक्टर्स और नर्सेस के लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस चालक ने इससे जो है 800 रुपए वसूलने का भी आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है, और जहां परिजन यह भी बता रहे हैं कि महिला की स्थिति गंभीर होने के बावजूद सूरजपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी गलती छुपाने के लिए उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, और जहां सूरजपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने मामले की जांच पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो लेके आए सूरजपुर में देखभाल नहीं हुई, और बाद अमेरिकापुर में रेफर कर दीन, मौत हो गया। सूरजपुर में हो गया, हॉस्पिटल में कोई नहीं देखभाल करी, ना सिस्टर दीदी करी, ना डॉक्टर भैया करी, कुछ नहीं करी, कोई देखबे नहीं करी। लास्ट फिर हो गई, और बाद हल्ला करें तो डॉक्टर भी गई, सिस्टर भी गई, और बाद वही इंजेक्शन लगा दीन, और बाद रेफर कर दीन एम्बुलेंस में आ गए अमेरिकापुर। आने के बाद यहाँ का दीदी लोग देखी तो कहीं किसका सांस नहीं चल रहा है, न हाथ भी नहीं चल रहा है, तो काहे इसको लाए थे। हम लोग रेखा को जिला अस्पताल सूरजपुर में लेकर गए थे। वहाँ से अंबिकापुर लेके क्या चीज़ में? एम्बुलेंस से आए थे 108 नंबर में। तो किसको पैसा दिए हो? एम्बुलेंस वाले को, 108 वाला को। कितना? 800 रुपये। क्यों मांगा कि क्या 800 रुपये लगेगा, बीच में आकर बोला वहाँ से, जिला अस्पताल से आकर बीच में कि 800 रुपये लगेगा। फिर हम लोग बोले कि ठीक है भाई दे देंगे, अब मरीज का तबीयत खराब था तो देना ही पड़ेगा ना। फिर अंबिकापुर आए, उसके बाद दे दिए पैसा। कितना दिए? 800 रुपये। नाम नहीं पता? नाम नहीं मालूम। कितना टाइम है? हम लोग वहाँ से सूरजपुर जिला अस्पताल से लगभग वही यहाँ अंबिकापुर 3 बजे पहुँच गए। खबर रायपुर से है, जहां चंगोरा भाटा इलाके में किराए के मकान से नक्सली जो पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एसआईटी ने बीजापुर के इस दंपत्ति को अम्बेडकर अस्पताल में इलाज के कारण बहाने से जो है रायपुर में 1 महीने पहले जो है मकान के किराए पर लेने के दौरान जो है पकड़ा गया था। वहीं आपको बता दें कि आरोपी लंबे समय से रायपुर के विभिन्न इलाकों में रह रहे थे, और जहां युवक ने कई बड़े अधिकारियों के घर पर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है। आपको बताते चले कि दोनों ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर इलाज का बहाना बनाया था, और जहाँ युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है, जबकि महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बताते चले कि इस गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को नक्सली गतिविधियों पर बड़ा सफलता जो है वो हासिल हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि नक्सली साजिशों को बेनकाब किया जा सके। खबर बेमेतरा से है, जहां पर एक सनसनी वारदात सामने आई है। दरअसल यहां चाकू से हमला कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बताते चले कि जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम में समाज को गाली देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, और जिसके बाद आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल टार्जन
गायकवाड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और जहां आपको बता दें कि हत्या का आरोपी नाबालिग युवक है। घटना के बाद सतनामी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि परिजन और ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की गई है। और जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नवरात्र का आज 5वां दिन है। आपको बता दें कि भक्ति और आस्था के साथ पंचमी मनाई जा रही है, जहां पर इस दौरान माता दंतेश्वरी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि देश विदेशों से प्रदेशों से जो है यहाँ पर कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु दंतेवाड़ा मां के दंतेश्वरी दर्शन करने के लिए आते हैं। और जहाँ मौके पर मंदिर में जो है काफी भीड़ रहती है और बड़ी संख्या में पदयात्री भी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। पदयात्रियों की सुविधाओं के लिए जगह जगह स्थानीय युवाओं व स्थानीय प्रशासन के द्वारा सेवा केंद्रों को खोला गया है, जहां पर भोजन पानी और आराम की व्यवस्था दी गई है। तो बताते चले कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां पर समिति के सदस्यों के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही घायल अथवा जो थके हुए पदयात्री हैं उनके श्रद्धालुओं के उपचार की सुविधाओं के लिए जगह जगह पर मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। खबर बालोदा बाजार से ही है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ताओं को दीपावली का उपहार देते हुए नवरात्र पर आवश्यक सामान पर जीएसटी कम करने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि अब रोजमर्रा में खाद्य और अन्य सामानों पर जीएसटी फ्री कर दिया गया है और इसके साथ ही 252 वस्तुओं पर जीएसटी समाप्त कर आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत दी गई है। तो वहीं रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस बदलाव की प्रतिक्रिया और इस पर प्रतिक्रिया जानने के लिए मार्केट में व्यापारियों से चर्चा भी की। तो वहीं आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बालोदा बाजार ने उनका भव्य स्वागत किया और जहां सांसद ने बताया कि जीएसटी के 2 स्लैब होने के कारण जो है व्यापारियों को परेशानियों से बचाव मिलेगा और अब आम उपभोक्ता की खरीदारी बढ़ेगी और जिससे कि देश का विकास भी होगा। साथ ही व्यापारियों को करीब 50,000 के टैक्स से राहत भी मिलेगी। जीएसटी का जो नया वर्जन आया है, इसमें आम उपभोक्ताओं की जो 292 आइटम है उनमें टैक्स कम हुआ है। बहुत सारे आइटम में टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जिनमें 12% था उसको 5% कर दिया है, जिसमें 40% 28% था उसको 18% कर दिया गया है। और इसके माध्यम से आम उपभोक्ताओं की खरीदी की ताकत बढ़ेगी, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और देश में आर्थिक तरक्की आएगी और इसके माध्यम से देश जो है बहुत तेजी से आर्थिक रूप से विकसित होगा। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम बाजार में निकले हैं। तो व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं और आम नागरिकों के चेहरे भी खिले हुए हैं कि उनका साल में लगभग 50,000 रुपए बचेगा, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार के विकास में, बच्चों के विकास में योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए पूरा व्यापारी समाज मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, भारतीय जनता पार्टी जी को जो ये क्रांतिकारी कदम उठाया, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आम उपभोक्ता भी धन्यवाद दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास पर राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य की भेंट की। आपको बता दें कि 2024 के बैच में 13 एवं 2021 के बैच में 1 अधिकारी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी शासन की रीढ़ होते हैं और समाज निर्माण में उनकी अहम भूमिका भी होती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।